हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सोलर पीवी इंजीनियर आशीष मिश्रा। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे किस कंडीशन में हमको T1, T2, T3, T4 का यूज करना है या फिर आपको AGB एरे जंक्शन बॉक्स का यूज करना है। ठीक है, और रीजन के साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे टेबल पे समय T2 रखा हुआ है। इसमें दो पैनल का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जा सकता है या दो स्ट्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। यहाँ पे आपके माइनस लग जाएंगे और यहाँ पे आके प्लस लग जाएंगे और आपका 2 in 1 आउटपुट निकल आएगा। सिमिलरली ये T3 है, इसमें तीन पैरेलल का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तीन पॉजिटिव तीन निगेटिव कन्वर्ट हो जाएंगे वन आउटपुट पे पॉजिटिव निगेटिव के। ये 3 in 1 आउट में यूज होगा। सिमिलरली ये T4 है, T4 में भी आपके चार पैनल का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये 4 in 1 आउट की तरह यूज होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है किस कंडीशन में हमको उसका यूज करना है, किस कंडीशन में नहीं करना है। आज से कुछ दिन पहले तक जब हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल आ रहे थे तो एक पैनल की जो 335 वॉट के आसपास की रेटिंग का पैनल था उसकी जो करंट होती थी वो करीब होती थी 8 एम्पियर के आसपास। तो अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो हमारा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो यहाँ पे आउटपुट पे हमको 16 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पे 24 एम्पियर, इस पे 32 एम्पियर के आसपास मिल रहा था, तो यहां तक ये काम चल जा रहा था। रीजन क्या है कि अगर इसको हम 4 in 1 आउट की तरह यूज कर रहे हैं तो यहां से जो आउटपुट निकलेगा ये आउटपुट इस MC4 से हम आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, इस MC4 से आउटपुट निकालेंगे। इधर आपका निगेटिव MC4 लगाएंगे, इधर पॉजिटिव MC4 लगाएंगे, यहां से आउटपुट निकाल लेंगे। अब रीजन क्या है कि यहां से अगर 32 एम्पियर करंट निकल ले तो ये किसी कंडीशन में विथस्टैंड कर पाएगा, लेकिन अब आज की डेट में जो टॉपकॉन पैनल आ रहे हैं या बाइफेशियल पैनल आ रहे हैं इनकी करंट रेटिंग जो है वो काफी ज्यादा है, वो 14 एम्पियर के आसपास है। अब वो 14 एम्पियर के हिसाब से यहाँ का तो काम चल जाएगा। चलिए, यहाँ पे तो लगभग 30 एम्पियर के करीब करंट होगी। यहाँ पे देखिए मेटल मोटा दे रखा हुआ है 30 एम्पियर के आसपास का, ये भी 30 एम्पियर तक विथस्टैंड कर लेगा किसी भी कंडीशन पे। लेकिन अब जहां तक यहाँ की बात आती है T3 की और T4 की, T3 T4 की कंडीशन में अगर हम बाइफेशियल पैनल या टॉपकॉन पैनल यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में यहां से 45 एम्पियर लेना इस MC4 कनेक्टर के थ्रू गड़बड़ हो सकता है, यहां से ये कनेक्टर जल जाएगा आपका। तो इस कंडीशन में 2 in 1 आउट यूज के लिए तो ये आज भी परफेक्ट है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन 3 in और 4 in में यहां पे करीब करंट का जो रेटिंग हो जाएगी करीब 60 एम्पियर के आसपास हो जाएगी और इस पे 45 एम्पियर के आसपास हो जाएगी। तो बड़े पैनल की बात की जाए, 24 वोल्ट के पैनल की बात की जाए, 500, 550, 600, 700 ये सब कैटेगरी के पैनल के लिए ये नहीं है। वहां पे हमको एरे जंक्शन बॉक्स यूज करना है और उस एरे जंक्शन बॉक्स में भी जो टर्मिनल ब्लॉक्स लगे होते हैं उनको देखना है कि कितने एम्पियर की उसकी करंट रेटिंग हो सकती है। उसके हिसाब से हमको सिस्टम डिजाइन करना है, नहीं तो सिस्टम हमारा आग पकड़ सकता है और वहां पे डैमेज हो सकता है, सीरियस डैमेज हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आउटपुट निकल रहा है इस MC4 कनेक्टर के थ्रू, तो इस MC4 कनेक्टर की भी पर्टिकुलर रेटिंग है 15 to 30 एम्पियर, उसके ऊपर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको T2 तो आप यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली आज भी छोटे सेट पे, T3 और T4 अगर आपको यूज करना है तो आपको 150 वॉट के पैनल का या आपको मान लीजिए 200 वॉट के पैनल का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी बड़े पैनल जिसकी करंट रेटिंग 15 एम्पियर या उससे ज्यादा है, 14 एम्पियर उससे ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको T3 और T4 को अवॉइड करना है। उस कंडीशन में आपको एरे जंक्शन बॉक्स यूज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।